वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 12 क्लास 10th सीबीएसई का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम का पहला वीडियो है। इससे पहले जो है हमारा 11 चैप्टर जो है रियल नंबर से लेके एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इन सब का पीवाईक्यू हो चुका है। सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सारा, और साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ जो 2014 से लेके 2024 तक का पीवाईक्यू किया हुआ है, उसको भी जाके देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन कब आया है 2024 में, क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितना होगा? रेडियस के, हेमीस्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वो दोनों का टोटल सरफेस एरिया का हमको रेशियो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर। और टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया, रेडियस कितना है? ए मतलब आर क्या है? ए क्या है? आर है, तो ये हो जाएगा। तो रेशियो हमको बोलना है, पूछा है, ऑफ हेमी स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 3 पाई बाई 1, यानी क्या रेशियो आ गया? 3 पाई इस टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 पाई इस टू 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया है? 2024 में। क्या क्वेश्चन है? 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ ए साइड, दोनों आइडेंटिकल क्यूब है, दोनों का साइड क्या है? ए है, और ज्वाइन कर दिया जाए एंड टू एंड, यानी एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया जाए, दोनों को इस तरह से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा? क्यूबाइड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो बोल भी रहा है कि क्यूबाइड हो गया है, क्यूबाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पहले क्या था? सारा साइड एल था, तो लेकिन लेंथ अब क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, यानी कि 2a हो जाएगा इसका, और ब्रेथ तो वही रह जाएगा ए, और हाइट भी इस क्यूबाइड का, रिजल्टिंग क्यूबाइड का, ठीक है ना। तो हमारा टीएसए क्या होता है? टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्यूबाइड क्या होता है? 2LB प्लस LH प्लस BH, ठीक है। तो 2L का वैल्यू कितना है? 2A इंटू ए प्लस 2A इंटू ए प्लस A इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 2A क्या हो गया? ये कितना हो गया? 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो गया? 2 इंटू 5A स्क्वायर, कितना आ गया? 10A स्क्वायर। क्या आ गया? 10A स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट ऑप्शन है बी, 10A स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। ऐसा सेमी सर्किल जिसका डायमीटर d है, उसका हमको एरिया बताना है। हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। तो सेमी सर्किल है तो हाफ लग जाता है, हाफ से मल्टीप्लाई आधा हो जाता है। अब हमारा आर का वैल्यू क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? d/2, यानी डायमीटर का आधा होता है। आर क्या है? रेडियस, डायमीटर का हाफ होगा। तो यहाँ पे आर की जगह पे d लगा लीजिए, 1/2 पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पाई, ये d स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 पाई d स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। हमारा क्या क्या दिया हुआ था? वॉल्यूम बताना है राइट सर्कुलर कोन का। तो हमारा क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन, ठीक है। सर्कुलर कोन क्या आता है? ये पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है?
156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ, हाइट, हाइट क्या दिया हुआ, वर्टिकल हाइट यानी एच कितना दिया है, एच है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको दिखा है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 इंटू इसका कितना है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा 5 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 416 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज कितना है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, यानी कर्व सरफेस यानी सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमारा वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट बताना है हमको, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम को इससे सी एस ए से डिवाइड कर लीजिए, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सी एस ए, ठीक है। इससे रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 पाई आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एच कट जाएगा, आर एक कट जाएगा और पाई कट जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा r/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो ये स्क्वायर पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक कट सेंटीमीटर रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो r/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो r का वैल्यू क्या आ गया 2 × 7 यानी, और ये सेंटीमीटर आ गया तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। r का वैल्यू आ गया हमारा, रेडियस का वैल्यू आ गया। अब हम r का वैल्यू निकाल लिया है, तो हमको क्या चाहिए हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे लगा दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, क्या है सी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना आया है 14 × एच इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा 2। अब यहाँ पे एच का वैल्यू आ जाएगा 176 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 × 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा ये स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2 से 88 हो जाएगा, ये 2 से 44 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2। हाइट क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व आउट ए सॉलिड क्यूब ऑफ ए, यानी सबसे बड़ा कौन सा स्फीयर जो है गोला स्फीयर जो है जा सकता है सॉलिड क्यूब, जिसका क्यूब का सॉलिड क्यूब का साइड कितना है, क्यूब के अंदर वो साइड मतलब है कि ये जा सकता है। उसका साइड क्या होगा, उसका साइड क्यूब का साइड दिया हुआ हमको 21 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितना बड़ा सबसे लार्जेस्ट स्फीयर कौन सा जा सकता है, तो कौन सा जा सकता है जिसका डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर बाई 2 यानी 21 सेंटीमीटर बाई 2।
तब हमारा क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 और इनको 21/2 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लीजिए, इंटू 21/2, यहाँ भी सेंटीमीटर, इंटू 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा 7 से ये आ जाएगा 3 और ये 3 से कट जाएगा और 2 से एक 2 कट जाएगा 2 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 इससे कट जाएगा 11। तो क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 सेंटीमीटर क्यूब। अब 11 से 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कब आया है 2020 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। ये सॉलिड जो है किस शेप का है, कोन का, और ये कोन किस पे माउंटेड है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑन ए सेम बेस ऑफ रेडियाई, यानी दोनों का रेडियस जो है सेम है। ठीक है ना, किसका, कोन का भी और हेमीस्फीयर का भी। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर पार्ट, यानी हेमीस्फीयर पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है और क्लोनिकल पार्ट आर इक्वल, यानी दोनों माने कर्व सरफेस एरिया जो है हेमीस्फीयर का भी पार्ट का भी और क्लोनिकल पार्ट का भी, दोनों का भी इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेडियस एंड हाइट ऑफ द क्लोनिकल पार्ट का रेशियो बताना। देन फाइंड द रेशियो बताना। ठीक है ना, ये किसमें सब माउंटेड है, हेमीस्फीयर। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ये हेमीस्फीयर, ये क्लोनिकल पार्ट हो गया, ये हेमीस्फीयर पार्ट हो गया, और इसका रेडियाई कितना दिया हुआ है, रेडियाई जो दिया हुआ है ये कितना है, ये दिया हुआ नहीं है कुछ, दोनों का रेडियाई सेम है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट अस अज्यूम रेडियस ऑफ सॉलिड क्या है, दोनों का रेडियस कितना है आर मान लेते हैं, सॉलिड का, हेमीस्फीयर का भी वही है और इसका भी है। और हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर पार्ट मान लीजिए, क्लोनिकल पार्ट का क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ क्लोनिकल पार्ट क्या मान लेते हैं h, और स्लाइन हाइट क्या है, इसको मान लेते हैं l। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू CSA कवर सरफेस एरिया ऑफ क्लोनिकल पार्ट। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², 2πr²। अब इसका क्लोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस क्या होता है πrl। πrl कौन सा होता है, l हो गया हमारा स्लाइन हाइट। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। इससे क्या हो जाएगा, दोनों का ये आ गया, तो ये हमारा ये खत्म हो जाएगा। अब क्या है, r से एक r भी खत्म हो जाएगा, तो l इक्वल टू क्या आ गया 2r। l का वैल्यू क्या आ गया 2r, l क्या आ गया 2r। ठीक है ना, लेकिन हमको तो हाइट का बताना, हाइट और रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक है ना, तो हमारा l दो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r²। ठीक है, l स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r²। चलिए यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा हमारा, l स्क्वायर में क्या लिखा जा सकता है, l स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर होता है r² प्लस h²। स्लाइन हाइट का स्क्वायर क्या होता है, l क्या हो गया, ये वाला हाइट, ये l हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया r हो गया, और ये हाइट जो होता है परपेंडिकुलर हाइट, इसको क्या कहते हैं h। तो ये स्लाइन हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर इक्वल टू r² प्लस l²। ठीक है ना, तो यहाँ पर l स्क्वायर का वैल्यू r² प्लस h² इक्वल टू 4r²। तो r² को इधर ले जाइए, h² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r²,
इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r²। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों का रेशियो, ठीक है। तो चलिए यहां पे बना लेते हैं। अब ये क्या है, हम क्या करें, ये लिखा हुआ h² इक्वल टू 3r²। तो r² को पहले लें, तो यहाँ पे 3 लेके आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू r²/h, है ना, r²/h हो जाएगा, h², ठीक है। अब हमको लेकिन रेडियस क्या चाहिए, r/h का चाहिए, तो r/h क्या हो जाएगा √1/3। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। किसका वैल्यू आ जाएगा r/h का। तो r रेशियो h का रेशियो क्या आ जाएगा 1:3, ठीक है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो गया 1:3। रेडियस और हाइट का रेशियो क्या हो गया, रेडियस वर्सेस हाइट क्या हो गया, रेडियस वर्सेस हाइट, हाइट क्या हो गया इक्वल टू 1:√3। क्या हो गया 1:√3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन आया 2019 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड है, यानी एक सिलेंडर है लेकिन उसका दोनों एंड कैसा है, हेमीस्फेरिकल है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड कितना है 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम निकालना है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। कैसा है, सिलेंडर है, और ये कैसा है हेमीस्फेरिकल, एंड कैसा है हेमीस्फेरिकल, एंड कैसा है हेमीस्फेरिकल। ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ तक, और ये हो गया, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा रेडियस, ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r, ठीक है, ये r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लेंथ बता रहा है, टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ठीक है। तो हम हमारा क्या मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C, इसको D, और इसको E, और इसको F, ठीक है। ये मान लिया हम हमारा। तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम ABCD इज सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट of solid and two end with two end कौन सा है, two end BEC and AFD is hemispherical part, ठीक है, hemispherical part, ठीक है, पार्ट्स, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, अब हमको पहले तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम निकालने के लिए पहले ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सॉलिड कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल इज कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा बाय 2, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो जब यहां से यहां तक 7/2 हुआ, यहां भी 7/2 हुआ, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा, सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी AB, ये हो गया ना AB क्या हो जाएगा 20, टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर, यानी AB का लेंथ कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 20 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना आ गया सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। और रेडियस तो हमारा आ गया, रेडियस जो हेमिस्फीयर का है और सिलेंडर का दोनों का एक ही होगा, क्योंकि ये भी यही है ना जो सिलेंडर का पार्ट है, इसी पे तो माउंटेड है ना, तो दोनों का, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा,
दोनों बराबर होगा क्योंकि उसी पे सब बॉन्डेड है, ठीक है ना, बराबर होगा। ये कितने के बराबर होगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमको निकाल ले, पहले सिलेंडर का हाइट निकाल ले, वॉल्यूम निकाल ले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था? πr²h। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर है हमारा 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर इंटू एच। एच कितना आ गया? 13। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, और तो कोई नहीं कटेगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब चलिए इसको यहां बना लेते हैं। ये क्या बच गया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ गया? 11 इंटू 7 इंटू 13, और नीचे में क्या बच गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ जाएगा? 11 इंटू 17, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101/2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना हो गया? 500.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अब हमारा 2 हेमी स्फीयर है, उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर है ना, दोनों सेम रेडियाई का है, तो 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू हेमीस्फीयर का क्या होता है? 2/3 πr³, ठीक है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2/3, और पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? आर तो वही है हेमीस्फीयर का, दोनों का रेडियस दोनों का सेम है। 2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर 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 क्यूब को एक जगह ही लिख दिया हम, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा, और क्या ये 7 से 7 कट जाएगा, और तो कोई हमारे पास नहीं बचा। क्या है? क्या बच गया हमारे पास? 11 इंटू 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिया है सेंटीमीटर क्यूब। तो 49 इंटू 11 कितना होता है? 49 इंटू 11 होता है 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर क्या आ गया? इक्वल टू हो जाएगा कितना जाएगा? 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर का, इसका और इसका, दोनों का वॉल्यूम मिला के क्या आ गया? 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है? पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? 500.5 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसका है 179.67 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 680.17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, जगह वहां पे है नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है? 680.17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? सीबीएसई 2018 में। क्या कह रहा है? वुडन आर्टिकल्स मेड बाय स्कूपिंग ऑन ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज सून इन द फिगर। यानी ये सिलेंड्रिकल शेप है, वुडन आर्टिकल से, लकड़ी का कोई आर्टिकल से
ठीक है ना। तो ये इससे क्या किया गया है, हेमीस्फीयर को दोनों तरफ से स्कूपिंग यानी निकाल दिया गया है, ठीक है ना, हेमीस्फीयर, ठीक है। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेस ऑफ द रेडियस क्या है, ये जो रेडियस का जो बेस है, बेस का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो है, अब ये जो हेमीस्फीयर जो दोनों निकाला गया है, ये भी एक्सपोज हो गया, अब ये भी सरफेस बन गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा सरफेस कैसे निकलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का, वो भी तो दोनों से एक्सपोज हो रहा है, वो भी अब सरफेस बन गया इस आर्टिकल्स का। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into 2 हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, पहले दिया हुआ क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, यही रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ, इसको आर लिख देंगे, ठीक है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ, ठीक है। तब हमारा निकालिए, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 2 into लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दो हेमीस्फीयर है ना, प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, यहां पे भी द लिख दीजिए, द सिलेंडर और द क्या हेमीस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का 2πr(h) और इसका 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, दोनों में से 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr, यहाँ क्या बच जाएगा h, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 2πr निकाल लिया तो 2r बच जाएगा, 2 इसका ये r, ठीक है। तब हमारा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 into 22/7, r का वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर, इंटू h का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2r, r का वैल्यू कितना है 3.5, 3.5 को हम लोग इसको 3.5 को इसमें बना लीजिए, 3.5 को क्या लिखा जा सकता है 7/2 सेंटीमीटर, यही लिख दिया, काटने में आसानी हो जाएगा। 3.5 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 22, और यहाँ पे 70 ये सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, प्लस ये क्या बच गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया 2018 में। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसी के और में ऑप्शनल में आया हुआ है, ये और में था, ठीक है। क्या है, ए हिप ऑफ ए राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ ए बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट कितना है 3.5 मीटर। यानी हिप यानी एक जो ढेर रखा हुआ चावल का, वो क्या है, किस शेप में है, कोन के शेप में है। और जिस कोन के शेप में रखा हुआ उस शेप का क्या है, कोन के शेप का डायमीटर क्या है 24 मीटर, और हाइट कितना है उसका, हाइट है 3.5 मीटर, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, तो वॉल्यूम बताना है, एंड हाउ मच कैनवस रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप, यानी उस ढेर को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो वॉल्यूम निकालना है राइस का।
ठीक है ना। तो कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, कैनवस चाहिए कितना, कपड़े को उस कपड़े को उस ढेर को चावल के ढेर को ढकने के लिए, यानी क्या चाहिए हमको, कवर सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो पहले वॉल्यूम निकालना है, उसका कवर सरफेस एरिया निकालना। तो हमारे पास दिया हुआ डायमीटर ऑफ कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यानी आर क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा यानी 12 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट यानी एच, एच क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्या है मीटर, ये क्या है, ये भी क्या है मीटर। ठीक है, तो ये मीटर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 12 मीटर का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना है 3.5 मीटर। ठीक है ना, 3.5 मीटर। चलिए तब एक बार और इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 12 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 मीटर। ठीक है ना, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2। ठीक है, ये हमारा ये 7 से कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 से, और ये 4 से ये 2। तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 22 इंटू 2 इंटू 12 और ये मीटर क्यूब। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 22 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा 528 मीटर क्यूब। ठीक है ना, कितना आ गया 520। तो वॉल्यूम ऑफ द राइस क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ राइस, राइस ही का तो वॉल्यूम है ना, क्यूब क्या क्या है, ये ढेर कैसा है, राइस का है, कितना है 528 मीटर क्यूब। अब हमको क्या चाहिए, कैनवस के लिए कपड़ा चाहिए, कैनवस क्लॉथ टू रिक्वायर्ड जस्ट कवर, हिप को कवर, ढेर को कवर करने के लिए। तो हमको क्या चाहिए, कवर सरफेस एरिया। तो कवर सरफेस एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको स्लाइंड हाइट चाहिए। तो स्लाइंड हाइट यानी एल, स्लाइंड हाइट, हाइट यानी एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया हुआ हमारा, एच का वैल्यू कितना है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा √h, एल का वैल्यू कितना है 3.5 मीटर का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर है 12 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 का होता है 12.25 मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 156.25 मीटर स्क्वायर, एल का वैल्यू आ गया। तो एल क्या है, अंडर रूट में है ये निकल के कितना आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है ना, 12.5 का 156 का 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 12.5। तो हमारा क्या है, तो कवर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 12 मीटर और एल का वैल्यू कितना आ गया है 12.5 मीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, 3300/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो हमारा यहाँ पे बना लेते हैं। तो कवर सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 471.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कैनवस क्या लिखेंगे, कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हिप ऑफ राइस इज, कितना है, कितना चाहिए
71.43 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा चाहिए कैनवस का, तो हमारा ये कर पाएंगे। चलिए तो आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।